हेलो एवरीबॉडी, आई एम जानवी। मैं आज की क्लास में आपको डिस्कस करने वाली हूँ एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड देखेंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड देखेंगे एंड हम लोग देखने वाले हैं क्या, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि आपके तीनों ही टॉपिक, आप चाहे 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो भी इम्पॉर्टेंट है, 12th में इसलिए इम्पॉर्टेंट है जब हम किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी देखते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है कि जब कोई कंपाउंड एरोमेटिसिटी शो करता है तो बहुत स्टेबल हो जाता है। तो आपको एरोमेटिक कंसेप्ट आना ही चाहिए। अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, नीट हो जाएगी तो वहाँ पे भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड आता है। अगर आप अभी का रिसेंटली 2025 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे ना जेई में, तो जेई में ही आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो हम लोग अब देखने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, उसकी कंडीशंस देखेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे और सारी चीजों को एक एक करके मैं क्लियर करूंगी आपके साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एरोमेटिक कंपाउंड की कुछ कंडीशंस लिखी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ प्लेनरिटी। इसका मतलब क्या होता है, देखो कोई भी कंपाउंड होता है ना पर्टिकुलर, अगर वो कंपाउंड प्लेनर हो, इसका मतलब वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड की उसकी पहली कंडीशन शो करेगा। अब आप पूछेंगे मैम एरोमेटिक कंपाउंड में प्लेनरिटी, ये प्लेनर मतलब कैसे मैं जानूंगी मैम कि यहाँ पे ये प्लेनर कंपाउंड है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग प्लेनरिटी कैसे जानेंगे, एक मिनट में बताती हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपने बहुत बार देखा होगा, कौन सा एग्जाम्पल, बेंजीन के बारे में। बेंजीन तो देखा ही होगा ना आपने, आप लोग अगर 9th-10th से पढ़ के आए तो बेंजीन रिंग ना बहुत फेवरेट रहता है सबका। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर ना सबसे पहले ही हमको दिखा दिया जाता है, तो बहुत आप फैमिलियर रहे होंगे बेंजीन से। ठीक है, अगर नहीं जानते तो भी देखो, बेंजीन जो रिंग होती है वो आपकी इस तरह से होती है। ठीक है, उसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, इस तरह से आपके डबल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग प्लेनर कैसे जाने कोई कंपाउंड प्लेनर है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना आना चाहिए। क्या, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है उसमें सारे मॉलिक्यूल्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसका होता है वो कैसे कंपाउंड होते हैं, वो आपके प्लेनर कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं, प्लेनर। आपको ये अपने याद रखना अच्छे से कि sp2 अगर हाइब्रिडेशन होगा तो कंपाउंड कैसा होगा, प्लेनर होगा। ठीक है, कैसे होगा, प्लेनर। बस सिंपल सी बात है। अगर आप कंपाउंड का, अगर आप हाइब्रिडेशन निकालना जानते होंगे तो आप उस कंपाउंड का पर्टिकुलर हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करेंगे और बता देंगे कि कंपाउंड कैसा है, प्लेनर है। ठीक है, अगर वही बोल दो किसी ऐसे मॉलिक्यूल्स को हमने देखा उसमें sp3 आ गया तो वो प्लेनर नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा, प्लेनर नहीं होगा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडेशन जिसका होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होती है, उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। क्लियर। अब आप पूछोगे कि मैम यहाँ पे ठीक है आपने मुझे बता दिया कि हम लोग कैसे मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर होगा अगर sp2 हाइब्रिडेशन होगा, लेकिन मैम जानेंगे कैसे कि sp2 हाइब्रिडेशन है कि नहीं। तो देखो ध्यान से, हम लोग जब भी हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करेंगे ना तो याद रखो इस चीज को, हमेशा क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करोगे जब आप हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करोगे। पाई बॉन्ड को हाइब्रिडेशन के लिए आप काउंट नहीं करेंगे, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे। क्लियर। ओके, अब जैसे कि पर्टिकुलर मैं आपको समझा के ध्यान देखिए, ये आपका कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे, पर हर एक कार्बन पर्टिकुलर प्रत्येक कार्बन जो होता है वो कितनी वैलेंसी बनाता है, तो वो ध्यान ये रखिएगा कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। क्यों 4 होती है, ध्यान देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। क्या होता है, 6। तो इसके के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, और उसके बाद एल सेल में कितने जाएंगे, 4। तो ये इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। अब कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड है अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जो भी कंपाउंड होता है ना वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। अब आप कहेंगे हम स्टेबिलिटी कैसे गेन करेंगे, तो देखो जो भी पीरियोडिक टेबल के जितने भी कंपाउंड होते हैं ना वो सब नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अपने आप में लेना चाहते हैं। मतलब हर एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर कंपाउंड चाहता है कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन भैया के पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये कहेंगे मुझे अगर कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो मैं इस स्टेबल फॉर्म में आ जाएंगे। हम सभी चाहते हैं कि हम कहाँ आए, स्टेबल फॉर्म में। दैट्स वाई हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे पैसे मिलेंगे, तो मैं स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पढ़ा रही हूँ। हर आप क्यों स्टडी कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं पढ़ लूंगा तो मैं अच्छे से डॉक्टर बन जाऊंगा, या अच्छे से मतलब अच्छा सा मैं कहीं भी इंजीनियर बन जाऊंगा, बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा जिससे मैं स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। पर्टिकुलर हर एक इंसान चाहता है कि मैं स्टेबल फॉर्म में आऊंगा। उसी तरीके से आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि मैं एक स्टेबल फॉर्म में आ जाऊं। क्लियर। तो यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने बनाएगा, 4 बॉन्ड। तो यहाँ से हमें पता चला कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। क्लियर। अब देखो ये वाला कार्बन है बेंजीन का, इसका एक तो बॉन्ड ये बना हुआ, एक ये वाला बॉन्ड बना, एक ये, तो मतलब 3 बॉन्ड तो बना हुआ। एक किसके साथ और बना हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगी बच्चों। ठीक है, क्या होगी, हाइड्रोजन ऐड होगी। इसी तरीके से अगर आप देखोगे ना, सारे कार्बन यहाँ पे सेम है, सारे कार्बन कैसे हैं, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब हमने देख लिया। ओके, अब देखो अगर आपके पास एक सिंगल बॉन्ड कहीं पे दिख रहा हो तो क्या करोगे, तो आप समझ जाना उसमें ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। क्या होगा, ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर आपके पास एक सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं आपको दिखा दूं कहीं पे 2 बॉन्ड बने हुए होंगे तो आप याद रखिए यहाँ पे 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड हो जाएगा। अगर वही आपके 3 बॉन्ड कहीं पे दिए गए हों तो यहाँ पे 2 पाई और 1 सिग्मा। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि अगर एक सिंगल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा और 1 पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा ना तो 2 पाई और 1 सिग्मा। क्लियर। अब देखो इस वाले यहाँ बेंजीन में हम लोग देखते हैं, ये सब हमने देख लिया ऑलरेडी। अब बेंजीन में देखो ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। क्लियर। अब ये और ये वाले कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। क्लियर। अब यहाँ पे इस तरह से कार्बन देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब 1 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर कार्बन के पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, यहाँ पे 1 सिग्मा और 1 पाई। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 3 सिग्मा बॉन्ड आपके यहाँ पे हुए हैं। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड। और हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडेशन के लिए कैलकुलेट नहीं किया जाता है। क्या, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडेशन के लिए कैलकुलेट नहीं किया जाता है, सिग्मा बॉन्ड को ही आप लोग कैलकुलेट करोगे, याद रखो अपने दिमाग में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 सिग्मा। अब आपको ये याद रखना है, मैं बता दूं आपको, अगर 3 सिग्मा होगा तो होगा आपका 3, मतलब 3 सिग्मा है ना, तो 3 कोई ऑप्टर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो एक S पार्टिसिपेट करेगा, 2 P। अगर मान लो आप यहाँ से, तो चलो ठीक है आपकी 3 सिग्मा है, अगर कहीं 4 सिग्मा आ जाएंगे तो 4 सिग्मा करने के लिए हम लोग क्या करोगे, तो एक S और 3 P। ओके, अगर कहीं पे अगर 2 सिग्मा आ जाएंगे तो 2 सिग्मा में क्या होगा, 2 सिग्मा में क्या होगा, एक S और एक P। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं। तो याद मैं बता दूं एक बार, हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना पड़ता है। सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा होता है। क्लियर। अगर हम लोग किसी भी कार्बन के चारों तरफ निकालते हैं, 3 सिग्मा मान लो आए, ठीक है, तो उसमें sp3 हाइब्रिडेशन होगा। अगर कहीं पे 2 सिग्मा आए तो वहां पे sp होगा, अगर कहीं पे 4 सिग्मा है तो sp3 होगा। इस तरह से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बेंजीन रिंग का हमने देखा 3 सिग्मा मतलब sp2। इसी तरह से यहाँ पे भी देखोगे
सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 पाई। तो मतलब किसी भी कार्बन के बेंजीन के सारे कार्बन सेम है, मतलब हर एक पर्टिकुलर कार्बन का हाइड्रेशन क्या आ रहा है, sp2। अगर sp2 हाइड्रेशन किसी भी मॉलिक्यूल्स का आता है तो आपको ये याद रखना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। कैसा हो बच्चों, प्लेनर। तो पहले वाली जो मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई थी, कंडीशन कि प्लेनर होगा। ओके, तो हाँ, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। क्लियर। देखो नेक्स्ट, हाइड्रेशन कैसा होना चाहिए, sp2 हाइड्रेशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, sp2 हाइड्रेशन होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कंप्लीट कॉन्जुगेशन। ठीक है, क्या देखेंगे, कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखेंगे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन क्या होता है। ये मैं आपको बता देती हूँ, चलो ये एग्जाम्पल बाद में दे दूंगी। अब कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन की भी कंडीशंस होती हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल से आप पढ़ रहे हो, सिग्मा पाई सिग्मा आ जाए, ठीक है, मैं बताती हूँ। दूसरी सिग्मा पाई लॉन पेयर, तीसरी सिग्मा पाई नेगेटिव चार्ज, फोर्थ सिग्मा पाई पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर कोई ऐसे मॉलिक्यूल से अल्टरनेट में आए, सिग्मा पाई सिग्मा या सिग्मा पाई लॉन पेयर या सिग्मा पाई पॉजिटिव चार्ज या सिग्मा पाई नेगेटिव, मतलब अल्टरनेट कुछ ही चलती रहे इस तरह से, तो वो आपका कॉन्जुगेशन की कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, अगर अभी बेंजीन में देखे थे, अभी देखो बेंजीन में देखे थे ना हम लोग, तो ये वाला बॉन्ड कैसा है, ओनली सिग्मा। क्लियर। ये वाले में एक सिग्मा एक पाई, मतलब पाई आ रहा है ना। और फिर ये कैसा है, ओनली सिग्मा, ये पाई और सिग्मा, ये सिग्मा और ये पाई और सिग्मा। तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। तो कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है, कंडीशन नंबर 1। इसका मतलब बेंजीन रिंग जो है वो आपका क्या शो कर रही है, तो वो आपका कंप्लीट कॉन्जुगेशन शो कर रही है। ठीक है, कॉन्जुगेशन मतलब होता है एक मतलब पर्टिकुलर अल्टरनेट में सिग्मा पाई सिग्मा या सिग्मा पाई पॉजिटिव चार्ज या सिग्मा पाई नेगेटिव चार्ज या सिग्मा पाई लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग मान लेंगे वहां पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। इसी तरीके से, ठीक है, तो ये आपका कॉन्जुगेशन कंप्लीट मैंने बता दिया। डीलोकलाइजेशन इन द एंटायर सिस्टम। ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो जाता है, इस चीज को हम लोग, ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब डीलोकलाइजेशन जो है वो आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, मतलब जो पाई इसमें बेंजीन में बताऊं तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज करेंगे, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये बॉन्ड यहाँ पे फिक्स रहेगा, नहीं। फिर नेक्स्ट हम क्या बता सकते हैं कि ये बॉन्ड ना तुम्हारा इस तरह से बन सकता है, इस तरह से। तो पाई बॉन्ड कभी भी फिक्स नहीं रहेंगे, वो डीलोकलाइजेशन अगर करते रहेंगे तो आप समझ जाइएगा कि वो आपका कैसा स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट हम आने वाले हैं हकल्स रूल। हकल रूल क्या होता है, तो हकल रूल्स का फॉर्मूला होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो यहाँ पे अब ये देखो, ये n होता है ना, n की वैल्यू हमें इस तरह से कुछ रखनी होती है। आप 0 रख के दे सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी रखिए, लेकिन ध्यान क्या रखना है, अब देखो क्या ध्यान रखना, अब हमारे पास यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी देखो बेंजीन में कितने हैं, यहाँ पे 3 पाई है ना, 1 2 3, 3 पाई। एक पाई बॉन्ड किससे बनेगा, एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। कितने से, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक पाई बॉन्ड बनता है। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड, मतलब समझ रहे हो, 2 × 3 कर लोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना। ऐसे करके आपको काउंट करना होगा। यहाँ पे 1 2 3 पाई बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हम लोग को पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमें ऐसी कुछ वैल्यू एन की रखनी है कि अगर एन की वैल्यू मैं ऐसी कुछ रख दूं कि वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन वैल्यू आ जाए, तो मतलब वो हकल रूल को फॉलो करता है। अब एन की वैल्यू कैसे रखोगे, आप पहले 0 रख के देखना, 1 रख के देखना, 2 रख के देखना, 3। अगर उनमें से कभी भी 6 अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो मतलब वो हकल रूल्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलो हम लोग रख के देखते हैं। अगर हम 0 रखें तो
क्या आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये तो नहीं है, हमें कितने चाहिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हम 1 रखें तो आपका आ गया ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है ये पर्टिकुलर बेंजीन रिंग है वो आपका हकर रूल भी फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? हकर रूल भी फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट साइक्लिक, ये मैंने आपको ना पहली कंडीशन बतानी चाहिए थी। कोई भी कंपाउंड देखोगे ना, अगर ए साइक्लिक मतलब चैन फॉर्म में प्रेजेंट होगा ना, आप तुरंत समझ जाइएगा कि यहाँ पे भाई एरोमेटिक कंपाउंड हो ही नहीं सकता है। ना तो वो एरोमेटिक होगा, ना एंटी एरोमेटिक होगा, ना नॉन एरोमेटिक होगा। तीनों में ये देखो भाई साइक्लिक तो जरूर होना चाहिए। तो बेंजीन रिंग हमें दिख रही साइकिल के फॉर्म में। साइकिल समझ रहे हो ना, जैसे आपकी साइकिल का पहिया होता है ना, गोल गोल घूमता रहता है, बाहर से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। साइकिल के फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो आपका कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। तो हम लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड की 1 2 3 4 5 6 कंडीशन देखी। 6 की 6 कंडीशन मैंने आपको डिस्कस किया कि किस तरह से 6 कंडीशन होती हैं। फिर मैंने बेंजीन रिंग में अप्लाई करके भी आपको दिखाई। तो यहां से मुझे ये पता चला, आप सबको भी पता चला होगा कि बेंजीन रिंग तो भैया आपका कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा है बच्चों? एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिंग होता है। क्लियर? अभी देखो मैं आपको एग्जाम्पल और बताती हूँ, उसे आप अपना क्वेश्चन समझ लीजिएगा। एक मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, ठीक है, उसे आप क्वेश्चन समझ के ट्राई करिएगा। ठीक है, ट्राई करिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है कि यहाँ पे ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आप सारी कंडीशन को अप्लाई करिए और देखिए कि ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है। ओके, आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा ये क्वेश्चन। ओके, चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कौन सी कंडीशन देखनी है? कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं है। क्या आपको साइक्लिक लग रहा है? जी हाँ, क्योंकि ये बंद है, चारों तरफ से क्लोज ना स्ट्रक्चर है ना, तो कैसा कंपाउंड है आपका? साइक्लिक कंपाउंड है बच्चों। कैसा कंपाउंड है? साइक्लिक कंपाउंड है। ओके, नेक्स्ट हम इसकी प्लेनरिटी चेक करेंगे। प्लेनरिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे? वही मैम, पहले हम लोग क्या करेंगे, या इसका हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करेंगे। अगर उसका हाइब्रिडेशन sp2 आ जाता है तो समझ जाइएगा कैसी प्लेनरिटी होगी, प्लेनर कंपाउंड होगा। क्लियर? अब देखो कार्बन होगा, कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बनाना है, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा? मतलब कोई पर्टिकुलर यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया होगा ना इलेक्ट्रॉन्स को लेके। ओके, तो यहाँ पे भी आपका ही एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया होगा, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, क्या हो गया 1 2 3 सिग्मा, क्या हुआ आपका हाइब्रिडेशन sp2। अगर 3 सिग्मा आएंगे sp2, 2 सिग्मा आएंगे sp और 4 सिग्मा आएंगे तो sp3। क्लियर? इसी तरीके से इधर देखो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये वाला देखो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा और एक ऊपर वाला पाई, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? तो ये भी आपका कैसा हो गया sp2। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और ये तो आपका पॉजिटिव चार्ज को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे भी कितने हो गए 3 सिग्मा। मतलब आपके 3 के तीनों कार्बन जो हैं वो sp2 हाइब्रिडेशन शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये पर्टिकुलर कंपाउंड मैंने आपको दिया है वो कैसा है? प्लेनर स्ट्रक्चर है। कैसा है? प्लेनर स्ट्रक्चर है। क्लियर? साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडेशन शो कर रहा। ये 3 कंडीशन हमने अभी यहाँ पे अप्लाई करी, तीनों ही फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है? कंप्लीट कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन की कंडीशन मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी? सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। कंडीशन नंबर 3 सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड लोन पेयर। कंडीशन नंबर 4 सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। ये चारों कंडीशन थी। अब यहाँ पे मैं अप्लाई करती हूँ, यहाँ से थोड़ा साफ बना लेती हूँ। जैसे देखो
ये है ना आपका स्ट्रक्चर। तो देखो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई है ना, तो सिग्मा पाई, और ये कैसा है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा। तो यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेशन शो हो रहा है। ओके, कॉन्जुगेशन क्या हो रहा है इसमें, शो हो रहा है। ठीक है, अब डीलोकलाइजेशन इन एंटायर सिस्टम, डीलोकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल बच्चों हो रहा है। कैसे, अगर हम देखो इसको ध्यान से आपको बता देती हूँ एक बार, अगर ये पर्टिकुलर बॉन्ड तोड़ते हैं तो माना मैंने आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले आया और यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये आपका बॉन्ड यहाँ बन जाएगा ना। अगर मान लो इधर ना बना के हम लोग इधर भी बना सकते हैं, अगर इधर साइड नेगेटिव चार्ज ले आए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं, और वो पूरे में डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है डीलोकलाइजेशन इन द एंटायर सिस्टम। क्लियर, तो ये कंपाउंड ये वाली कंडीशन की आपकी फॉलो कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन हमें देखनी है कौन सी, कंपाउंड पर्टिकुलर कंपाउंड हकल रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हकल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस वाले कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन को कैसे जानते हैं, जितने नंबर ऑफ द पाई बॉन्ड होंगे उतने ही ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है ना, एक ही पाई बॉन्ड तो है ना, तो एक पाई बॉन्ड बनाने में कितने नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमें यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू कुछ इस तरह से रखनी है कि अगर वैल्यू 2 आ जाती है इसका मतलब हकल रूल भी ये कंपाउंड फॉलो करेगा। ओके, तो अगर हम n की वैल्यू 0 रखते हैं तो आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया ना, इसका मतलब ये भी कंपाउंड आपका कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो कंपाउंड्स आपके प्लेनरिटी शो करते हैं, sp2 उनका हाइब्रिडेशन होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन इन एंटायर सिस्टम होना चाहिए, एंड हकल रूल्स को फॉलो करना चाहिए। हकल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, और कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। आई होप आपको एरोमेटिक कंपाउंड का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया हुआ, क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।